बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी पुकार करके समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर से पाप दूर नहीं होगा, भ्रम दूर नहीं होगा, कपट दूर नहीं होगा, दूसरों को चक्कर में डालना जब तक ये मनुष्य नहीं छोड़ेगा, तब तक संसार में फिरता ही रहेगा, संसार में धोखा खाता ही रहेगा। ये बहुत विशाल संसार का चक्कर है। कहा भी है माया की चक्की चल रही है, कोई किस्मत यही हो भैया। माया की चक्की बहुत विशाल है, अति विशाल है। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी फंस गए, बड़े बड़े ध्यानी फंस गए, बच नहीं पाए। ऐसी वाणी जगत में छाया भ्रम अपार, पार की गुरु निर्णय किए सभी हटाया भार। ऐसी वाणी जगत में छाया भ्रम अपार। सज्जनों, पारखी गुरुजन परखा रहे हैं। जो वाणी इस संसार में छाई हुई है उसका पूरा भेद बता रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इस वाणी में भाई मेरे मत फंसो, ये सारा धोखा है, इसमें सार कुछ भी नहीं है। समय बेकार में चला जाएगा, हाथ मलते रह जाओगे। इससे हमारी बात को मान लो, और जो बेढंगा भ्रम छाया है इसे पारखी संतों के द्वारा सत्संग करके त्याग दो, तो जीवन में शांति ही शांति है। ऐसा निर्णय बंदी छोड़ सदगुरु देव जी श्री गुरुदेव महंत साहब जी, जो वर्तमान में आचार्य, पल पल पर देते रहते हैं, समझाते रहते हैं, धोखे से बचाते हैं। सदुदेव समझाते हैं कि देश पक्ष, जात पक्ष, मित्र पक्ष, स्त्री पक्ष, ये सारे पक्षों को जो त्याग देगा वही असली साधु है, और इन पक्षों में जो लगा हुआ है वही नकली है। नकल और असल की बंदिशो सदुदेव जी पूरी जानकारी दिला देते हैं, और इतने पर भी यदि कोई भार ना हटाना चाहे तो सदगुरु का कोई दोष नहीं, तो जीवन में शांति ही शांति है। पारखी गुरु निर्णय किए हैं, ऐसे ही नहीं कि कोरी गप मारी हो। ठीक ठीक निर्णय किया है। कोई कसर नहीं छोड़ी, विवेक विचार के साथ सभी हटाया भार, सभी भार हटा दिए सदगुरुदेव ने। साहेब जी ने सारा भार हटा दिया। इनने इतने पर भी यदि कोई इतने पर भी यदि कोई भार को ही उठाना चाहे तो सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं? इसमें सदगुरुदेव का फिर कोई दोष है ही नहीं। जहां दोष लगेगा तो किए हुए कर्म का ही दोष लगेगा, बिना किए हुए कर्म का दोष कभी किसी को न लगा है और न लगेगा। इस संसार में लोग ज्ञानी ध्यानी बने तो खूब बैठे लड़ते रहते हैं,
कोई कहता ईश्वर है, कोई कहता है नहीं है, पता नहीं है कि है कि नहीं, निर्णय भी नहीं करना चाहते, कहने को कहने लगते हैं। ये जगत पहले नहीं था, नहीं था तो कहां से आया, तो कहते ब्रह्म से। तो ब्रह्म कहां से आया, तो वो कहां से आएगा, वो तो अनादि है ही। तो इतना मेटेरियल फिर कहां से लाया इस संसार को बनाने के लिए, अरे वो तो ब्रह्म ही है, उसके लिए सब संभव है। ऐसी गप बात मारते रहते हैं, धोखे में भूले और भुलाए रहते हैं। और सदगुरुदेव तो निर्णय करके परखा देते हैं, फिर भी यदि कोई ना माने तो नहीं माने, है ना। मिले संत वचन दो कहिए, मिले असंत मौन हो रही है। सदगुरुदेव का आर पार का निर्णय है। यदि इस निर्णय में यदि कोई दखलंदाजी करता है या कुछ गलत सोचता है तो समझ लो उसकी खोपड़ी घूमी हुई है, उसका दिमाग उल्टा है। सदगुरुदेव ने सबके हित की बात बताई है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, शेख सैयद मुगल पठानों में से कोई भी हो, साहब ने पूरा भेद बता दिया। इस भेद में जरा भी कमी नहीं है, सुई की नोक रखने तक को भी। कैसा मजा हुआ निर्णय है बंदी छो सदगुरुदेव का। साहब ने कह दिया, ना कोई कुछ ले गया है ना ले जाएगा, आया था तब खाली, जाएगा तब खाली। केवल ये संस्कार आते हैं गंदे संदे, अच्छे बुरे, ये नहीं में लपटा रहता है। आज काल दिन कही एक में अस्त्र न शरीर, और कहीं कबीर के साथ हो कांचे वासन नीर। सदगुरुदेव कहते किसी का शरीर आज छूट जाएगा, किसी का कल छूट जाएगा, किसी का कई दिनों में छूटेगा, छूटेगा जरूर। कहीं कबीर के साथ हो कांचे वासन नीर। ये भैया इस कच्चे बर्तन में नीर कब तक रखोगे। तुरंत कच्चे बर्तन में यदि नीर डाल दिया, जो कुम्हार बना के मटके रखता है, उसमें यदि नीर जल पड़ गया तो फिसल के तुरंत फूट जाएगा। इसी प्रकार से ये कच्चे घट के समान ही ये शरीर है, मनुष्य शरीर है। यदि आग में पड़ गया तो तुरंत जल जाएगा, जल में पड़ गया तो तुरंत जल में छूट जाएगा, यदि पृथ्वी में गड़ गया तो मिट्टी हो जाएगी। ये कच्चा ही तो है, इसमें रहने वाला ये अविनाशी चेतन जीव है। ये धोखे में फंस गया, अब बताओ कैसे बात बनेगी। बात तभी बनेगी जब हम अपने आप को जानेंगे, सत्य न्याय निर्णय को समझेंगे, पारखी सदगुरुदेव की शरण में लग करके सारे झूठे झमेले को त्यागेंगे। सदगुरुदेव ने कहा है, अपनी देख कहत नहीं अहमक कहत हमारे बड़ न किया। इन मुसलमान लोगों में भी देख लो कैसे कैसे ये लोग हैं जो धोखे भूले और भुला रहे हैं। सदगुरुदेव ने इस शब्द नंबर 83 में कहा है, चौपाई नंबर 6 में, कि अपनी देख कहते नहीं अहमक कहते हमारे बड़न किया। अरे उल्टे सीधे कर्म स्वयं कर रहे हैं, और सब समझाते तो कहते कि नहीं नहीं हमको कोई दोष नहीं लगेगा, ये तो हमारे बड़े बड़े जन करते चले आए, पहले से हमारी परंपरा चल रही है, ये हमारी ऐसी ही प्रथा है। ऐसे भूले ये हिंदू और मुसलमान जीव हिंसक लोग ऐसे अहमक महा मूर्ख अज्ञान ग्रस्त बेवकूफ हो रहे हैं कि अपने स्वयं देखते जानते भी हैं कि अपने को छोटा सा कांटा गड़ने पर या थोड़ा सा भी कहीं कोई अंग कट जाने पर कैसी वेदना होती है, अपना थोड़ा सा रक्त निकल जाने पर कैसी घबराहट होती है, और कोई अपना गला काटना चाहे तो कैसा भय और क्रोध होता है। इसी प्रकार अन्य पशु आदि
सब देहधारी जीवों को भी दुख होता है, भारी वेदना होती है, कष्ट होता है, लेकिन ये छली कपटी लोग कैसा काम करते हैं, डरा डरा करके काटते हैं, चिल्लाते छटपटाते व्याकुल होते हुए बकरे को मार देते हैं। उनका भी रक्त बहता है, वे बड़े कष्ट से मरते हैं। इस कारण जीव हत्या करने पर महापाप हो लगेगा, बचेगा नहीं, बदला भोगना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। ऐसा प्रत्यक्ष अपनी देख स्वयं अपनी आंखों की देखी हुई बात को तो वे कोई कहत नहीं कहते कि हाँ उन पशुओं को भी दुख होता है। अतः जीव हत्या का अक्रम पाप ही है। अब हम जीव वध नहीं करेंगे, परंतु वे अहमक मूर्ख नादान लोग यही कहते हैं कि भाई ये तो हमारा कुल धर्म है, हमारे वर्णन किया, हमारे पुरखों के बड़े बड़े लोगों ने भी पहले से यही सब किया कराया है, उन्हीं बड़ों के पीछे पीछे हमको भी चलना है। कुल परंपरा का धर्म पालन करने वालों को कोई पाप नहीं होता है, ऐसे वचन बोलते हैं। अब बताइए, ये नादान नहीं तो कौन है? इनको जरा भी अकल नहीं, जरा भी शर्म नहीं। कोई जिंदे का मांस खा रहा है तो कोई मरेगा खा रहा है, मांस तो मांस है। सदबुद्धेव जी कहते हैं भैया आज अपने आप को सुधारो, अपने लक्ष्य को सुधारो, छल कपट को दूर करो, जड़ाध्यास को निकाल दो, जिंदा जीव को जानो। घर में रहो तो माता पिता की प्रेम पूर्वक बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ सेवा करो। साधु हो तो संत गुरुजनों की बात मान के जड़ चेतन के भेद को जान करके बड़े भाव से सेवा करो। वैसा ही वेद शास्त्र कुरान आदि में भी लिखा है, और अभी हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग गुरु पीर काजी लोग भी यही बलिदान कुर्बानी करते कराते हैं। फिर आपके कहने से हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं? इस प्रकार से ये अंध परंपरा में बधे हुए हैं, झूठी प्रथाओं को छोड़ना नहीं चाहते, इत्यादि मूर्खता भरी बहानेबाजी की व्यर्थ बातें वे करते रहते हैं। अपनी आंखों का देखा नहीं मानते, अपनी देखी दूर कर भले आदमी का कहा कर। पंचग्रंथी मानस विचार नंबर 245 में कहा। तो ये लोग हटके हटीले, ये शट बने हुए हटी सटी सन की पिनकी न्याय निर्णय की बात को नहीं मानते हैं। अपनी देख कहते नहीं अहमक, स्वयं देख रहे हैं कि अपनी अगुड़ी जले तो कितना दर्द होता है, आंख में दर्द हो कितना दर्द होता है, कितनी वेदना पीड़ा होती है, पेट में दर्द हो बिलबिल आ जाते हैं। अस्पतालों में जाकर के डॉक्टर के सामने दांत गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं हे डॉक्टर साहब अब हमको ठीक कर दो। उस समय कितना दुख होता है, और जब ये कसाई बन करके आंखों में कैसी इनके बिल्कुल सील नहीं है, बिल्कुल उस समय काल वर्ण हो जाते हैं और बकरी के सिर को काट देते हैं, मुर्गी के सिर को काट देते हैं, भैंसा के गले को काट देते हैं, गाय को बैल को काट देते हैं। आप बताइए कैसी इनकी दया है, कैसा इनका धर्म है? ये तो सब पाप कर्म है। सदगुरुदेव ने कहा है कि कैसे ये लोग मूर्ख
उसकी खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया। चौपाई नंबर 7। महाराष्ट्र में खेतों की हदबंदी करके कोने कोने में गाड़े हुए पत्थरों को खून, निशानी, चिन्ह, हद, पहचानी कहते हैं। हमारे खेत का खून यह पत्थर है। पटवारी ने आकर यह खून गाड़ दिया है, ऐसा वहां के लोग अभी भी कहते हैं। और 11 शब्द के शब्द 7 चौपाई 18 में कहा है। कहीं कबीर कोई संत जोहरी खून चीनेगा सोई। खून, निशानी, हद को कोई संत जोहरी ही पहचानेगा, ऐसा बताया है। इसलिए यहाँ पर खून का अर्थ निशानी, चिन्ह, हद भी लिया गया है। हे मनुष्यों, सुनो, वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान आदि ग्रंथों के प्रमाण से भ्रमिक गुरवा लोगों के बताए अनुसार उसकी उसी वाणी का खून, निशानी, चिन्ह, हद, घेरा बनाकर हिंदू और मुसलमान लोग अपनी अपनी विधि से जीव हिंसा अंध परंपरा से करते कराते चले आ रहे हैं। परंतु उससे क्या? हिंसा का पाप कर्म, फल भोग, अदला बदला देने से छुटकारा होगा? कभी किसी का नहीं होगा, नहीं होगा। पहले वाले भ्रम के गुरवा लोगों को भी जीव हत्या का बदला देना ही पड़ा। अभी के भ्रम के गुरवा लोगों को और तुमको भी जीव हत्या का बदला तो देना ही पड़ेगा। जिन गुरु पुरोहित एवं पीर, पैगंबर, काजी लोगों ने पहले से अभी की गुरबाओं ने भी तुम लोगों को जीव हिंसा, बलिदान, कुर्बानी करने की, हाँ, करने की दीक्षा, शिक्षा, उपदेश दिया है। सो तुम्हें भ्रमाने भुलाने का खून, सारे दोष की निशानी, कलंक का टीका चिन्ह, काला धब्बा तो उनके माथे पर लगा ही है। उनके कर्म का बदला उनको भी अवश्य चुकाना ही पड़ा वह चुकाना पड़ेगा। परंतु अब अंत में गर्दन, गला तो तुम्हारी ही काटा जाएगा। तुम्हारा गला बचेगा नहीं, क्योंकि अभी जीवों का गला काटा है, हत्या की है, पाप किया है। तुमने स्वयं ही वर्तमान में ये सारे पाप किए हैं, उसका बदला अदला सब देना ही पड़ेगा। तुम्हारे ही गर्दन में, तुम्हारी ही गर्दन में अवश्य वो छुरा चलेगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जिन जिन लोगों ने तुमको जो समझाया और ये पाप करना सिखाया, जो खून करना सिखाया, उनको भी बदला देना पड़ा। और आप सीखे हुए जो बकरों को काट रहे हो, उनके गले को काट रहे हो, तुमको भी बदला देना ही पड़ेगा, बचेगा नहीं। जब तक ये मनुष्य अपने आप को नहीं जानेगा और धर्म को दूर नहीं करेगा, अंधविश्वास को नहीं दूर करेगा और पाप कर्मों में ही जीवन जीता रहेगा, आलस्य, प्रमाद, जड़ता, तंद्रा, मूर्छा, भ्रांति को नहीं त्यागेगा और सत्य न्याय निर्णय के नियमों का पालन नहीं करेगा, और तब तक पशु खानी में दुख भोगता रहेगा, मनुष्य जन्म से मारा जाएगा।
तो साहब ने यहाँ पुकार के समझाते हुए कहा है कि अपने आप को यदि आप जान लोगे और धोखे को दूर कर दोगे, तभी आपके हृदय की कालमा दूर होगी और विधि से होने वाली नहीं है। इसलिए हे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाने वाले हो, शेख सैयद मुगल पठान कहलाने वाले हो, परस्पर लड़ने झगड़ने वाले हो, इस ब्रह्म परमात्मा के जाल में फंसे हुए लोग हो, खुदा अल्लाह ताला के जाल में फंसे हुए लोग हो, देवी देवता ये भूत चुड़ैलों के जालों में फंसे हुए लोग हो, अपनी आदत को संवारो, अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो, अपनी भावना को सही कर लो, तब आप शुद्ध मनुष्य बनोगे। ऐसा निर्णय है बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। और जो भी इसको हृदय में धारण करेगा उसके हृदय में किसी भी प्रकार की कालमा रहेगी ही नहीं। तो विचार करें और विचार करके इन सत्यनारायण के उपदेश को अपने हृदय में धारण कर लें और अष्ट महासर्गों को धारण करें, तभी पवित्र हृदय होगा और उपाय से नहीं हो सकता। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।